Hello everyone, how are you all? This is your GKGS faculty Ashish Kumar Singh in front of you, and here I am today again with a very important session, and this session is totally associated with the economy and the current affair news which is in news and which is very important news when it comes to India. तो इस सेशन में बने रहना, काफी इंपॉर्टेंट सेशन है, बहुत सारे टेकअवेज मिलेंगे which will help you to ace your goal very easily और तुम एक स्टेप क्लोजर जाओगे अपने इकोनॉमिक लर्निंग के साथ. Okay, you should follow my telegram channel to get the PDF of the same, that is Gyan Ki Baat with _Ashish. So without wasting our time, now let's quickly get started and let's get to learn about this very important news. But before that, I would like all of you to go and download our Allboard app so that you can attend the live classes, and along with that, subscribe to our YouTube channel so that you never miss any update when it comes to the examinations. Okay, so सबसे पहले what we'll be seeing is the news is India's GDP passed 4 trillion. एक बहुत ही अच्छा न्यूज है. That is a very significant, groundbreaking and amazing news that our economy has passed $4 trillion. सबसे पहली बार ऐसा हुआ है that we have passed the $4 trillion का benchmark. Okay, why this has happened? Why this has happened? Multiple reasons are there, students, but just keep a note of that कि strategic policies is the key thing that we need to run. ठीक है, बीट इकोनॉमिक पॉलिसीज या बीट क्लियरिंग एन एग्जामिनेशन. अगर स्ट्रेटेजी नहीं होगा तो ऑब्वियसली विल नॉट बी एबल टू अचीव इट. तो स्ट्रेटेजिक पॉलिसीज का बहुत बड़ा रोल रहा है. एंड अलोंग विद दैट इंटरप्रेन्योर स्पिरिट्स जो इंडिया के अंदर आ चुका है. वी हैव रिसेंटली सीन इन द सेशन, इन वन ऑफ आवर सेशन, कि इंडिया का जो रैंक है इंटरप्रेन्योर के केस में क्या है. व्हाट इज द रैंक? इट इज 3. सो ऑब्वियसली वर्ल्ड में जिस कंट्री का थर्ड रैंक है इंटरप्रेन्योरशिप को लेके, ऑब्वियसली entrepreneurial spirits have helped a lot to achieve this milestone, that is $4 trillion ka economy. So whosoever now ask you what are the factors that led to the leading or the reaching of $4 trillion economy for India, you can say it to be strategic policies, and along with that you can say it to be the entrepreneurial spirits. ये दो prime factors हैं जिसके चलते हम लोग आज वहां पे हैं wherein we are feeling proud as an Indian. Okay, now one more thing students, Indian economy जो है अभी के टाइम में is growing very well. The world economy is shrinking. Even China is in the deflation, but we are progressing and we are getting very good in economic rates. Okay, for example, RBI का prediction था, RBI का prediction था कि the second quarter, how many quarters in a year? How many quarters? 4 quarter. हर 3 महीने को एक क्वार्टर काउंट किया जाता है. दैट इज बाय 12 मंथ्स एंड 4 क्वार्टर, राइट. तो जो सेकंड क्वार्टर था आरबीआई का, अंडर द सेकंड क्वार्टर द जीडीपी फोरकास्ट ग्रोथ, जीडीपी फोरकास्ट वाज 6.5%. इवन वी हैव क्रॉस्ड दिस लिमिट. ओके, 6.5% के लिमिट को क्रॉस करा है. उसके साथ साथ हमारा जो जीडीपी है, द जीडीपी ऑफ अस हैज अचीव्ड द बेंचमार्क माइलस्टोन ऑफ रीचिंग $4 trillion. तो कहीं ना कहीं जीडीपी $4 ट्रिलियन हो चुका है, राइट. $4 ट्रिलियन हो चुका है, एंड अलॉन्ग विद दैट 6.5% का ग्रोथ भी हम लोगों ने अचीव करा है. सो यस, आवर इकोनॉमी इज गोइंग गुड एंड ग्रोइंग ग्रेट. आवर इकोनॉमी इज गोइंग गुड एंड ग्रोइंग ग्रेट. ओके, नाउ व्हाट आई वांट स्टूडेंट्स इज ऑल ऑफ यू टू नो द रिलेशन बिटवीन जीडीपी, इन्फ्लेशन एंड डिफ्लेशन. सी शॉर्ट टर्म में ना जब जीडीपी का इंक्रीमेंट होता है तो दैट लीड्स टू इन्फ्लेशन, बट इन लॉन्ग टर्म दैट्स लीड टू डिफ्लेशन ऑल्सो. ओके, हाउ, अभी देखते हैं. ठीक है, जस्ट याद रखना कि शॉर्ट टर्म में इट्स लीड टू इन्फ्लेशन, बट इन द लॉन्ग रन समवेयर इट लीड्स टू डिफ्लेशन, और अल्ट्रा लॉन्ग रन में वो बैलेंस कर दिया जाता है. हु बैलेंसेस इट, दैट ऑल्सो विल बी सीइंग. ओके, सो बने रहना ये सारे चीजों को समझने के लिए. सो हियर इट इज नाउ. सी स्टूडेंट्स, जीडीपी बढ़ा है, राइट, एंड इफ द जीडीपी हैज इंक्रीज्ड, द मार्केट का साइज इज इंक्रीज्ड. मार्केट में पैसा ज्यादा आया है तो मार्केट का साइज बढ़ा है. नाउ सपोज दैट आई हैव ओपनड अ फैक्ट्री. हमने एक फैक्ट्री खोला, ठीक है. अब इस फैक्ट्री में हम लोगों ने क्या करा, एम्प्लॉयमेंट बढ़ा दिया, राइट, एम्प्लॉयमेंट इंक्रीज कर दिया. अब जैसे ही एम्प्लॉयमेंट इंक्रीज किया, लोगों के पास क्या आ गया, पैसा आ गया, राइट. तो जीडीपी बढ़ने से एंड गोल में क्या हुआ कि लोगों के पास क्या आया, एंड गोल में लोगों के पास आ गया भाई पैसा. अब जब पैसा आया लोगों के पास तो ऑब्वियसली प्राइसेस क्या होंगे, जो प्राइस होंगे वो जाएंगे बढ़. वाई? बिकॉज कल तक जो चीज 5 रुपए का मिल रहा था, जिसका डिमांड कम था, अब क्योंकि सबके पास 5 रुपए है, सपोज कि कोई इंपॉर्टेंट एसेट है जो 5 रुपए का मिल रहा था, और पहले के टाइम में किसी एक पर्सन के पास ये 5 रुपए था. नाउ
बिकॉज ऑफ द इंक्रीज इन द एम्प्लॉयमेंट एंड इंक्रीज इन द मनी सप्लाई इन द मार्केट, अब ये 5 रुपए और 2 लोग के पास है, उसके बाद और 2 लोग के पास आ रहा है, तो कहीं ना कहीं इस पर्टिकुलर चीज का डिमांड बढ़ रहा है। अब क्योंकि डिमांड बढ़ेगा तो ऑब्वियसली द प्राइस विल इंक्रीज। व्हाई? बिकॉज डिमांड इज इंक्रीजिंग, बट उस रेट से सप्लाई थोड़ी इंक्रीज होगा। डिमांड तो बढ़ेगा उस रेट से, बट विल द सप्लाई इंक्रीज बाय दैट रेट? नो। इफ वी सपोज दैट वी वांट टू बाय टेलीविजन, और टेलीविजन का डिमांड इंस्टेंटली हाइक कर गया, ओके तो कैसे पॉसिबल है कि टेलीविजन का मैन्युफैक्चरिंग भी इंस्टेंटली हाइक कर जाए? उतना अर्जेंटली और इंस्टेंटली नहीं होता है। वी हैव सीन दिस, ऑनियन का प्रोडक्शन का, ऑनियन का प्राइस बढ़ता है, टोमेटो का प्राइस बढ़ता है, क्योंकि उतना इंस्टेंट नहीं है कि हम लोग ऑनियन या टोमेटो को ग्रोथ करवाएं, ठीक है। दैट इज व्हाई इन द नियर फ्यूचर वी कैन एक्सपेक्ट व्हाट, वी कैन एक्सपेक्ट इन्फ्लेशन, दैट इज इंक्रीज इन द प्राइजेस, ओके इंक्रीज हो जाता है प्राइसेस में। नाउ सपोज कि एक थ्रेशोल्ड लिमिट आ चुका है, दिस इज द थ्रेशोल्ड लिमिट, द पीक, ये एक पीक है जहां पे इन्फ्लेशन का प्राइस वो हो चुका है वेर इन नाउ पीपल आर नॉट एबल टू बाय इट, ओके सपोज दैट आई एम द फैक्ट्री ओनर ना, हम क्या है, आई एम द फैक्ट्री ओनर, सो आई कैन बाय इट इवन इफ द प्राइसेस गो हाई, बट विल द आम जनता विल बी एबल टू बाय इट, जिनको एम्प्लॉयमेंट मिला है? द आंसर इज अ बिग नो, आंसर इज अ बिग नो, क्योंकि उनके एम्प्लॉयमेंट मिलने के साथ साथ मार्केट भी इंक्रीज कर चुका है, मार्केट में चीजों का वैल्यू भी इंक्रीज कर चुका है। क्यों? क्योंकि डिमांड ज्यादा था, सप्लाई कम था, तो मार्केट में चीजें इंक्रीज हो चुकी है। सपोज कि जब प्याज का दाम बढ़ता है, टमाटर का दाम बढ़ता है, तो अप टू अ लिमिट वी कैन बाय 40 रुपीज पर केजी, 60 रुपीज पर केजी। जब 100 होता है तो मेनी पीपल थिंक, और द कॉमन जनता थिंक्स दैट इट इज नॉट गुड टू बाय, प्याज के बिना ही खाना खा लेंगे कुछ दिन। सो दैट इज व्हाट हैपेंस, तुम्हारा जो खर्च करने का कैपेबिलिटी होता है इवन आफ्टर द एम्प्लॉयमेंट, दैट इज अप टू अ लिमिट। इफ दैट लिमिट इज क्रॉस्ड, दैट इज द थ्रेशोल्ड लिमिट, यू स्टॉप बाइंग दोस थिंग्स, ओके। या फिर क्या होता है कि बाय दैट टाइम सप्लाई गॉट्स इंक्रीज। दो फैक्टर्स आते हैं केसेस में, जब बहुत ही ज्यादा प्राइस राइज होता है तो गवर्नमेंट ट्राइज टू इंक्रीज द सप्लाई, फॉर एग्जांपल टोमेटो और ऑनियन के केस में गवर्नमेंट ने ही सप्लाई इंक्रीज किया, दैट इज व्हाई द प्राइसेस फॉल। सप्लाई इंक्रीज करेगा तो प्राइसेस ऑटोमेटिकली विल फॉल, ओके एंड इफ दैट नॉट हैपेंस then you automatically sorry leave, or you automatically do not buy the things. Why? Because you have a limit of expense. Limit of expense का एक theory होता है wherein you can say कि you have a limited expense wherein you can invest the money, right? तो long term में क्या होता है, long term में we see what, deflation or the decrement in the prices, okay, deflation or decrement in the prices. So that is what is the relation of GDP with the inflation and deflation. I hope I have made myself clear कि किस तरीके से जीडीपी जब बढ़ता है तो मार्केट में ऐसा आता है, मार्केट में पैसा आएगा तो फैक्ट्री बढ़ेगा, फैक्ट्री बढ़ेगा एम्प्लॉयमेंट बढ़ेगा, एम्प्लॉयमेंट बढ़ेगा मनी बढ़ेगा, मनी बढ़ेगा तो कहीं ना कहीं जो चीज पहले कोई एक इंसान लेता था अब 5 इंसान लेगा, तो कहीं ना कहीं डिमांड बढ़ जाएगा, डिमांड बढ़ेगा बट द सप्लाई विल नॉट इंक्रीज विद दैट रेट, एंड इफ द सप्लाई विल नॉट इंक्रीज विद दैट रेट, इट इज बट ऑब्वियस, it is but obvious that the prices will increase and we will see what, we will see inflation, right? लेकिन एक threshold limit आएगा, एक threshold limit आता है wherein the capacity of the people is left कि अब तो खर्चा नहीं हो पाएगा, okay now they can not invest more money. Why? Because we are common people. जो rich class होते हैं, the rich ones, they can buy it, right? They can buy it. लेकिन कॉमन पीपल का, चाहे मेजोरिटी का परचेजिंग पावर पैरिटी घट जाएगा। वाई? बिकॉज डिमांड बढ़ चुका है, सप्लाई लिमिटेड है। सो इफ द गवर्नमेंट और द पर्टिकुलर पर्सन हु आर एसोसिएटेड विद दैट फैक्ट, दे विल नॉट कम इन बिटवीन और they will not increase the supply, so obviously people will not buy it. And if the government will come in between or the people associated with that come in between, तो automatically supply तो बढ़ेगा, डिमांड के साथ साथ बढ़ जाएगा, supply will increase in accordance with the demand, तो automatically what we will encounter, we will encounter deflation. So that is why I am trying to say that the GDP's relation with the inflation is deflation in such that short term में we can expect the inflation to grow, long term में we can expect the deflation to come. अब inflation or too much inflation or too much deflation is also very harmful, and that is why we will like to call RBI in between. RBI आता है RBI के अंदर there is a monetary policy committee that looks into such thing. 6 members are there. 3 members are from government side, 3 members are from RBI side. Chairperson is RBI governor and they decides
कि किस तरीके से बैलेंस्ड अप्रोच रखना है, सो दैट मार्केट इज ऑल्सो नॉट हैम्पर्ड एंड पीपल आर ऑल्सो नॉट हैम्पर्ड। दैट इज वाई इंडिया इज नोन एज मिक्सड इकोनॉमी। इसलिए इंडिया को कहा जाता है मिक्सड इकोनॉमी। मिक्सड इकोनॉमी का मतलब क्या होता है, एज एंड व्हेन रिक्वायर्ड द गवर्नमेंट विल कम इन बिटवीन एंड विल हेल्प टू सॉर्ट द थिंग्स फॉर यू। ओके, सो छोटा सा न्यूज था कि इंडिया हैज पास्ड द threshold limit of $4 trillion, but it was very important from my side. I thought it is very important for all of you to know the relation between GDP's inflation and deflation, and along with that the important facts associated with inflation, deflation, and the important facts associated with this very news. And with the help of these things we have covered 10 plus facts ओनली इन द इकोनॉमी न्यूज। इकोनॉमी के एक न्यूज से हम लोगों ने 10 से ज्यादा फैक्ट्स और कॉन्सेप्ट्स को समझ लिया है, जो कि will be very fruitful for you in the upcoming examination. Now the question is, how many quarters are there in the GDP? And the answer what I want in the comment section is, what is fiscal deficit? We have seen multiple times कि fiscal deficit क्या होता है. We have taken a session associated with fiscal deficit, primary deficit, revenue deficit, and effective revenue deficit. So I want all of you to at least answer what is fiscal deficit. Very बेसिक सा आंसर है, इसका आंसर दे देना। और इसका आंसर वी हैव गिवन that it is 4. We have seen that it is 4. So, okay, good to go. Just comment down the answer of this question in the comments below. Okay. So, we'll be coming up with such important current affairs session on a regular basis. Thank you very much for being in the session. See you soon. Bye bye. Take care and Jai Hind.